नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, जैसे ही ये चर्चा शुरू हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर विधानसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो विपक्षी पार्टियां जो है वो अपना प्रतिक्रिया देने लगा। और उसी के क्रम में देखिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहें रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर यूपी में चुनाव लड़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और क्या कहा है मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर के से एनडीए को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। यूपी के नेताओं के साथ पटना में उनकी बैठक भी इसी को लेकर हुई। जदयू के भीतर इसे लेकर तैयारी करने की बात कही जा रही है। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम के बिहार छोड़कर यूपी से चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है और वो वजह अब मैं आपको बताता हूं। रविवार को हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने कई इलाकों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की जिसमें नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कटाक्ष किया कि नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े ही पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए हैं। कारण यह है कि बिहार के किसी भी सीट पर चुनाव लड़ते तो उनकी जीत नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सेफ गेम खेलने की तैयारी की है। लोकसभा के लिए वह बिहार के किसी भी सीट पर लड़ते हैं तो उनकी करारी हार निश्चित होगी। ये बोल रहे हैं रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के बाहर दूसरे प्रदेश में अपनी लिए जीत की बेहतर संभावनाएं की तलाश कर रहे हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि लोकसभा चुनाव हार गए हैं तो इंडिया गठबंधन में भी किरकिरी हो जाएगी। अभी तक यह भी तय नहीं हो सका है कि सीएम चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सीएम मतलब नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं। चिराग पासवान ने बिहार की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। बिहार नीतीश कुमार के हाथों से निकल चुका है, वह इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राज्य में आए दिन लगातार लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार का दृश्य सामने आ रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आपराधिक घटना सामने आ रही है, लेकिन सरकार इन पर रोक लगाने में विफल है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा हिंदू देवी देवता दुर्गा जी को काल्पनिक बताने पर चिराग पासवान ने उन्हें भी जमकर हमला किया है। कहा कि यह लोग चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल करते हैं, तो कभी दुर्गा मां पर विवादित बयान देते हैं। यह उनकी पार्टी की सोच समझी राजनीति है, रणनीति है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। ये सब बोल रहे हैं लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। अब बात यहां समझिए कि उनकी तो अपनी पार्टी संभल नहीं रही है, वो दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। और ये मामला ऐसे सामना क्यों हुआ? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यूपी से जनता दल यूनाइटेड के जितने भी वहां अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और नेता हैं, वो सब माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समय मांगे थे और वो मिले थे। और उस गलियारे में जब जा रहे थे सीएम हाउस, तो वहां पे नारा लगा था कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इन सब नारों के साथ जब वो
सीएम हाउस अंदर गए थे तो वीडियो वायरल हो गया था। इसी को लेकर सारे नेताओं और सारी पार्टियां, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। धन्यवाद। और मेरा नाम राजीव कुमार है और आप विजन बिहार देख रहे हैं। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करें, क्या नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहां से जीतेंगे या हारेंगे। धन्यवाद। एक राजद की विधायक हैं जो मां दुर्गा पर विवादित बयान दिए थे। गलत है ये सब। बांटने की राजनीति के तहत ये षड्यंत्र रचा जाता है। एक के बाद एक मंत्री हो, विधायक हो, जो ये बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने के प्रयास कर रहे हैं और समाज में बंटवारे की राजनीति करने का ये प्रयास किया जा रहा है। कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी रामचरित्र मानस पे सवाल उठाना, कभी माँ दुर्गा। और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार की वही मुंगेर की इतनी बड़ी घटना घटी, वहाँ जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में गोलियां चलाई, ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में बंटवारे की भावना के साथ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के उद्देश्य से ये बयानबाजी की जा रही है। यूपी में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए बात हो रही है, वहाँ से आए थे पार्टी की कार्यकर्ता, इस पर क्या कहते? क्योंकि बिहार से तो वो लड़का जीत नहीं सकता है। पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पीढ़ी को तो नहीं याद कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब चुनाव लड़ा था। जो मुख्यमंत्री 18 साल तक मुख्यमंत्री रह गए हों बिना चुनाव लड़े, ना लोकसभा ना विधानसभा, एमएलसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वो बनते रहे, अपने आप को वो नॉमिनेट करते रहे, तो ऐसे में पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अगर लड़ते हैं तो इतना तो वो ज़रूर जानते हैं कि बिहार की किसी सीट से कम मेरे मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में बाकी राज्यों में संभावनाएं जरूर तलाशते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे भैया? लॉ एंड ऑर्डर बिहार में तो कम से कम नहीं है। आए दिन हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से बिहार निकलती है।